गजा में क्या हो रहा है और जंग बंदी के बाद वापस आने वाले लोग क्या कर रहे हैं। ना दवाई, ना घर, ना ही पानी, मगर फिर भी खुश हैं। खुराक की कमी भी है। कोशिश होगी कि हम हक़ाइक़ पर मुबनी ताज़ा तरीन मालूमात और तस्वीर पेश करेंगे। Restoring the basics of a good life. We're going to have a lot of money coming into Gaza and a lot of rebuilding and building. गजा की मौजूदा जंग 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई, जब हमास ने इसराइल पर हमला किया। इसके बाद इसराइल ने शदीद बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की ताकि हमास के ठिकानों को तबाह किया जा सके। नतीजा ये निकला, गजा में वसी पैमाने पर तबाही हुई। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों और सड़कों को नुकसान पहुँचा। बहुत से लोग जबरदस्ती बेघर भी हुए। मगर अब जंग बंदी बरकरार है और मलबा हटाने का अमल शुरू हो चुका है। इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो रहे हैं। खुराक, दवाई और दीगर जरूरी अशिया भी लेकर आ रहे हैं। इस दौरान शुमाली गजा समेत तबाहशुदा इलाकों से लोग वापस लौटने लगे हैं। बाद ने अपने मलबे के दरमियान वापस आना शुरू किया है। गजा शहर को खंडर की शक्ल कहा जा रहा है। तकरीबन 41,000 रिहायशी यूनिट्स तबाह हो चुके हैं। कुछ लोगों ने बताया कि सिर्फ सड़कें साफ करने में 1 ही माह या उससे ज्यादा वक्त लगेगा और जरूरी मशीनरी की कमी भी एक बहुत बड़ा मसला है। गजा में कैदियों की रिहाई की तैयारी की जा रही है और जंगबंदी मुआहदे के कुछ इक़्तिदाम पर अमल हो रहा है। कुछ कैदी तो आज़ाद भी हो चुके हैं। इसराइल के और फलस्तीन दोनों के। वापस आने वाले फलस्तीनी मलबे के दरमियान अपने घर का हाल देख रहे हैं। वो अपने बिखरे हुए सामान, जाती चीजें तलाश कर रहे हैं। बाद मकामात पर तो सिर्फ मलबे के ढेर लगे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और ख़ानदानों के लिए ये वापस आना जज्बाती और मुश्किल मरला है। कई लोग खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कुछ इलाके तो अब भी ख़तरनाक तस्वर किए जा रहे हैं। वहाँ वापसी अभी भी महदूद हद तक है। हुकूमत या तंजीमें बहाली और इमदादी सामान की तकसीम में सरगर्म हैं, मगर वसाइल कम हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। पानी, बिजली, गैस सप्लाई लाइन सब मुतासर हुई हैं। मलबे के अखराज और सफाई का काम बहुत बड़ा है। टोली और मशीनरी की मजीद कमी है। खुराकें, दवाई, मेडिकल सहूलतें कम दस्तियाब हैं। जाल्द की आमद की फराहमी महदूद हद तक है। जहनी और नफसियाती सदमे, कई लोगों ने अजीज खोए, घरों को नुकसान पहुंचा। मुस्तकबिल के हवाले से बेयकीनी है। तनाज़े की सूरत हाल में नाअमनी और तशद्दुद की बाज़ अगस्त मुमकिन है। बाद इलाके दोबारा इस्तेमाल ज़दा हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी की कोशिशें, कतर, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक इमदाद फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद मनसूबे ज़ेरे गौर भी हैं कि गजा को दोबारा तामीर किया जाए, मगर ये एक तवील और पेचीदा अमल है। बहुत से फ़लस्तीन ये पैगाम दे रहे हैं कि चाहे हालात मुश्किल हों, वो वापस आने का अज़म रखते हैं। मुस्तकबिल के लिए बातचीत और अमन मुआहदे की सूरत है ताकि दोबारा ऐसे बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। गजा में तबाही के बाद वापस आने वाले लोगों की जिंदगी एक मुश्किल मरले से गुजर रही है। ये अमल सिर्फ मलबे के सफाई ही नहीं, बल्कि इंसानों की बहाली, नफसियाती इलाज, बुनियादी सहूलत की बहाली और मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी का भी है। आपकी राय क्या है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आलमी बिरादरी काफ़ी इक़्तिदामात कर रही है? वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर करें और तबसरा में अपना नुक्ता नज़र बताएं।